को यहाँ पे इसके पहले हम लोग पढ़ चुके अवतल दर्पण। कौन सा पढ़ चुके हैं? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। द्वारा प्रतिबिंब का कितनी स्थितियां थी? 6 स्थिति थी ना। पहला कंडीशन क्या था? जब वस्तु कहां पर थी। दूसरा कंडीशन क्या था? जब अनंत पर थी। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, फिर सी और एफ के, फिर एफ पर, फिर एफ और पी के। यही देखे थे हम लोग। 5 कंडीशन ऐसा था जिसमें वस्तु क्या थी? वास्तविक एवं उल्टा था। और एक ऐसा कंडीशन था जहां पे आभासी एवं क्या था? सीधा था। तो 5 कंडीशन जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बना था। कहां पे बना था? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित था तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच वस्तु से छोटा, वास्तविक एवं उल्टा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित था तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, वास्तविक एवं। जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित था उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच वस्तु से बड़ा, वास्तविक एवं। जब वस्तु एफ पर स्थित था तो उसका प्रतिबिंब अनंत, कहाँ बना था? अनंत, वास्तविक एवं उल्टा वस्तु से बड़ा था। और जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के आभासी एवं सीधा और बड़ा। क्या था? आभासी, सीधा एवं। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके 2 प्रकार से बनता है। इसमें प्रकार कितने प्रकार से बनता है? इसमें पहला जो कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा कंडीशन है अनंत और पी के ध्रुव के बीच। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? 2 प्रकार, 2 स्थितियां हैं। कितनी है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कितने प्रकार का बनता है? 2। सबसे पहला क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत मतलब बोले, अनंत मतलब इनफाइनाइट पर स्थित हो। पहला है जब वस्तु कहां पर स्थित हो। दूसरा क्या है? जब वस्तु अनंत और ध्रुव पी के बीच स्थित हो। बीच स्थित हो। ये 2 कंडीशन है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 2 कंडीशन है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहां पर स्थित हो? अनंत। दूसरा कंडीशन जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। ये तुम नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। सबसे पहला हेडिंग है जब वस्तु अनंत और जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। किस पर स्थित हो? स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? डायग्राम पर देख लो। यह उत्तल दर्पण है। क्या है? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है बच्चों, बच्चियां यार ध्यान दो। जब हमारा ये इनफाइनाइट है, क्या लिखा गया है? अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे ऐसे डाट डाट करके हल्का हल्का, तो ये मतलब गोल बनेगा ना। इसका केंद्र इधर होगा किधर होगा? ये बताओ पहले, बात समझो। अगर इसको मैं ऐसे गोल गोल करूंगा ऐसे, तो सी यहाँ आएगा ना सेंटर, तो सी यहाँ पर होगा। कहाँ होगा? आई एफ कहाँ होगा? पी कहाँ होगा? यही है। ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तल दर्पण में क्या होता है, वक्रता केंद्र इधर, एफ इधर और ध्रुव किधर। ठीक है, अब हमारे प्रकाश किधर से आएगा? प्रकाश की अनंत इधर से आएगी। जब इधर से जाएगी, ध्यान सुना, उधर नहीं इधर रहेगा, तो एक टकरा के इधर वापस चली जाएगी।
ध्यान रखना इस बात को। जब हमारा कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, वापस, ध्यान देना इधर, जब इससे टकराएगी दर्पण से तो टकरा किधर आ जाएगी, लेकिन इसका आभासी देखो डॉट डॉट क्या लिखा गया है, डॉट डॉट। ये बहुत ही छोटा प्रतिबिंब, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसका परिभाषा क्या हो जाता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे फोकस पर, किस पर, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत आभासी एवं सीधा, आभासी एवं, जहां वो डॉट डॉट जहां लगेगा वहां आभासी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आभासी आ जाएगा। यही कंडीशन है। हमने क्या लिखा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहां पर स्थित हो, तो दो ही कंडीशन है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कितने प्रकार बनता है, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, वस्तु से बहुत ही छोटा, बिंदु के आकार, किसके आकार का, वस्तु से बहुत छोटा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं, आभासी जब आएगा तो क्या बनेगा, इसमें कई वास्तविक नहीं आएगा, उत्तल दर्पण में कोनों में आभासी, सॉरी वास्तविक नहीं आएगा, इसमें भी आभासी और इसमें भी, दोनों भी, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, किस पर, दर्पण के पीछे फोकस पर, आभासी एवं सीधा बनता। कंफर्म है पहला वाला, लिखवा दूं, लिखो चलो साथ। जब वस्तु, यहाँ नीचे लिखो, चलो ऊपर लिख दो, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु के आकार का, वस्तु से बहुत छोटा, आभासी एवं सीधा बनता है। बस इतना तुमको याद रखना। कोई समस्या इसमें? अगला टॉपिक है दूसरा, इसको नोट कर लो, मैं बता रहा हूं कि जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर, वस्तु से बहुत छोटा, आभासी एवं सीधा, वस्तु से बहुत छोटा, आभासी एवं सीधा। अब डायग्राम यह है तुम्हारा, अगला हेडिंग डालोगे तुम लोग, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, किस, कहां पर स्थित हो, अनंत और ध्रुव के, इसको मिटा दिया जाए, जब वस्तु, दो ही कंडीशन है, दो ही कंडीशन याद रखना तुम लोग। जब वस्तु, हेडिंग डालोगे, वस्तु अनंत, अनंत और ध्रुव P के बीच स्थित हो, ठीक है, ये हेडिंग है। डायग्राम पर समझोगे, देखोगे बच्चों, इधर देखो, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, क्या है, तो ध्यान दो इधर, यह मुख्य अक्ष है, कौन सा अक्ष है, अच्छा ये बताओ, ऐसे डाट डाट करेंगे तो इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा, इसका यह कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं, और ये तुम्हारा क्या है, ध्रुव, ये ध्रुव है, ये तुम्हारा क्या है, अनंत। अच्छा एक सुनो ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, अब वस्तु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं हो सकता है, अनंत और ध्रुव के बीच बोला है, किसके बीच बोला है, तुम यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं रख सकते हो, कोई समस्या। तो जब हमारा वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, किसके बीच हो, अनंत और, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है फोकस और ध्रुव के बीच, आभासी एवं वस्तु से छोटा, वस्तु से, जैसे ध्यान दो, अगर मानो हम अनंत और ध्रुव के बीच अगर रख रहे हैं वस्तु को, दिख रहा है कि टकराएगा, दर्पण से क्या होगा, टकरा के क्या हो जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा वापस, ठीक है। जब ऐसे टकरा के, एक मिनट,
टकरा के, हाँ ठीक है, वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसे एक गया, लेकिन एक क्या होता है, ध्यान देना, ऐसे एक किरण यहां से निकलती है, ऐसे ऐसे निकलती है, यहाँ पे जाएगी, टकराएगी, टकरा के फिर वापस चले जाती। लेकिन जब ये यहाँ से जाती थी डाट डाट, देख रहे हो ना, डाट डाट ऐसे यहाँ पे बने, जहां दोनों मिल रहा है, जो देखो दोनों रेखा मिल रहा है यहाँ पे, यहीं पे बनती है। तुम लोग को लग रहा होगा ऐसा कि वस्तु बड़ा है, वस्तु क्या है, इसका इमेज क्या हो रहा है, छोटा। और दर्पण के पीछे है, दर्पण के, और जहां तुमको डाट डाट दिखेगा वहां आभासी होगा। क्या होगा, आभासी जब हुई तो सीधा हुई, है नहीं। इसका देखो परिभाषा क्या है, जब वस्तु हमारा अनंत और ध्रुव के बीच, किसके बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब फोकस, एफ मतलब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा नहीं, छोटा, आभासी एवं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। एक बार सुनो ध्यान से, जब वस्तु हमारा अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु से छोटा, आभासी एवं, जब वस्तु हमारा अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु से छोटा, आभासी एवं, ये उत्तर दर्पण। इसके बाद उत्तर दर्पण का तुम्हारा खत्म, ये दो ही कंडीशन है, ठीक है। चलो लिखो, जब वस्तु अनंत अनंत और ध्रुव पी के बीच, और ध्रुव पी के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं, छोटा था, ठीक है, वस्तु से छोटा, आभासी एवं, है देखो एवं का चिन्ह है, दर्पण के पीछे फोकस पर, सॉरी पीछे में, इसको पिछला मैंने लिखा हूँ क्या, जो पिछला लिखवाया गया था, क्या लिखा था मैं, पीछे वाले में भी थोड़ा सा ऐसे तो लिख लेना, ठीक है। पीछे उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एफ और पी के बीच, किसके बीच, एफ और पी के बीच वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा बनता, एंड ऐसे नीचे डाल के लिख लो जगह हो तो, एफ और पी के बीच, एफ और पी के, अभी इसके पिछला मैं बताया था वो फोकस था, किसका बना था, फोकस से। चलो अभी चार्ट में बनवा दूंगा। तो जब वस्तु हमारा अनंत और ध्रुव के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच आभासी एवं सीधा अवस्था से छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, आकार और प्रकृति लिखोगे। वस्तु उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके बाद हेडिंग है, इसको हेडिंग डालोगे इसको। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की स्थिति, एक क्रम संख्या, क्या है, क्रम संख्या, हाँ चार्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, 1 और 2 दो ये चार्ट रहेगा इसमें। वस्तु की स्थिति, किसकी स्थिति, वस्तु की स्थिति। दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा वस्तु प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो प्रतिबिंब मतलब इमेज, इमेज पहला वस्तु है, बाकी सब प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब, ठीक है। हेडिंग है, ऐसे हेडिंग बनाओ और ऐसे बाउंड्री बनाओ 2 ठो,
ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु हमारा कहाँ स्थित था जी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहाँ पर स्थित हो, अनंत इनफाइनाइट पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे फोकस पर, किस पे बनेगा, एफ यानी फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत, वस्तु से बहुत, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगी, आभासी एवं, आभासी एवं का चिन्ह है, ठीक है, और एवं सीधा, ये पहला कंडीशन जो मैं डायग्राम को बताया हूं पीछे। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, नहीं जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत और ध्रुव पी के बीच, किसके बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, एफ और पी के, एफ मतलब फोकस, पी मतलब ध्रुव के बीच, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं, छोटा, ठीक है, आभासी एवं, आभासी एवं सीधा बनता, यही दो कंडीशन है। इसी दो कंडीशन के बाद ये हमारा दर्पण क्या हो गया, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो एक बार पुनः ध्यान देंगे सभी लोग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दो कंडीशन है बनने का। पहला कंडीशन है जब वह स्वयं पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर, वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा। दूसरा कंडीशन जब वह अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, एफ और पी के बीच, वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा। यह था हम लोग का दर्पण। इसके पहले हम लोग पढ़े थे दर्पण। होल्ड करो। मैं इसको दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ, ध्यान देना इधर, ठीक है। हम लोग पढ़े थे दर्पण, क्या पढ़े थे, दर्पण। यह दो प्रकार का था, कितने प्रकार का था, ध्यान देना बच्चों। एक समतल दर्पण, समतल दर्पण बच्चों देखते जाओगे, ये तुम्हारा गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण था, गोलीय दर्पण। यह दो प्रकार का था, कितने प्रकार का था, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार, कितने प्रकार का बना था, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा, पांचवा और छठवां, यही था ना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार का बना था, अभी जो हम लोग देखे हैं, देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार का है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार बनता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार का, 2 प्रकार। अवतल दर्पण द्वारा जो पहला कंडीशन क्या था, जब वस्तु कहां पर स्थित था, अनंत पे था। दूसरा कंडीशन क्या था, अनंत और सी के बीच, याद है ना। तीसरा कंडीशन था वस्तु सी पर हो। चौथा कंडीशन क्या था, सी और एफ के बीच। पांचवा कंडीशन क्या था जी, एफ यानी फोकस पर। छठा कंडीशन क्या था, एफ और पी के, कंफर्म, एफ मतलब फोकस और पी मतलब ध्रुव के बीच। इसका प्रतिबिंब कहां का बना था, एक बार सुनो ध्यान से। जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित था तो इसका प्रतिबिंब कहां बना था, नहीं, जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर किसमें बना था, वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक एवं उल्टा। जब वस्तु हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित था, ध्यान सुनो, तो उसका जो प्रतिबिंब था, उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यही था ना। जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर स्थित था तो इसका प्रतिबिंब कहां बना था, वक्रता केंद्र पर, ये वस्तु के बराबर, वास्तविक एवं उल्टा। जब वस्तु हमारा सी और एफ के बीच, देखो जब वस्तु हमारा सी और एफ के बीच स्थित है, इसका प्रतिबिंब एफ और
एफ और अनंत के बीच, ठीक है, बाउंड्री है। जब वो सॉरी सी और अनंत के बीच जब वो तुम्हारा फोकस पर स्थित है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। बहुत बड़ा बड़ा बना था ना। जब वो तुम्हारा एफ और पी के बीच, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी वो पार, क्या पार, वस्तु से दर्पण के पीछे था। कहाँ पर? दर्पण के पीछे। आभासी एवं, बाकी देखो 1 2 3 4 5 कंडीशन वास्तविक एवं उल्टा था। छठवां कंडीशन जो था आभासी एवं। आज हम लोग उत्तर दर्पण में, इसमें एक कंडीशन हमेशा है, इसमें वास्तविक नहीं बनता है। हमेशा कैसा बनता है? आभासी। जब वो तुम्हारा अनंत पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो? दूसरा कंडीशन अनंत और ध्रुव के, ध्रुव यानी पी के बीच। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वो तुम्हारा अनंत पर रहेगा तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे फोकस है, मुख्य फोकस यानी फोकस पर, ठीक है। जब वो अनंत और ध्रुव के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव पी के बीच। वो से छोटा आभासी एवं सीधा। ये हो गया था पूरा। कंफर्म हो रहा सबको? दर्पण एक बार ध्यान दोगे, दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण तुम्हारा दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, मतलब वस्तु की स्थिति 6 प्रकार की है, इसका प्रतिबिंब 6 प्रकार का बनता है। उत्तल दर्पण में भी कितने प्रकार है? 2। बाकी सब लोग देख लिए हो। इसके बाद हम लोग आगे चले फार्मूले पर। यू वी और एफ में संबंध, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। यहाँ देखो भाई, लिखना है इसको, जान रहे हो? कंफर्म लिखना चाहोगे? 4 बनाओगे इसको? तो यहाँ देखो, चलो जगह है। गोली दर्पण में यू, गोलीय दर्पण में ध्यान दो, यू भी और एफ में संबंध, एफ में संबंध है। ध्यान दो बच्चों, गोली दर्पण में यू भी और एफ में संबंध। इसका जो सूत्र है निकल के आता है 1/f बराबर, ध्यान देना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, ठीक है। जहां कहा, जहां f क्या है? फोकस दूरी है। जहां f क्या है? फोकस दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, v। और तुम्हारा u क्या है? u वस्तु की दूरी, वस्तु की, क्या फार्मूला सबको याद हो जाएगा? u v और f में संबंध, u v और f में सब इस्तेमाल है। क्या है? सब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ध्यान दो इधर, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, या इसको कहीं कहीं या करके ऐसे, ध्यान दो इधर, इसको मिला दिया जाना, इसको लड़की कितना बतियाती होगी। एक कहीं कहीं सूत्र ऐसे लिखता है या करके, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दोनों। कंफर्म? तो जिस तरह जैसे सवाल आएगा इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सवाल है इससे, ठीक है। बहुत ही आसान, भिन्न का जोड़ घटाना वाला है समझ, लेकिन इतना कठिन है। कठिन क्या है? ऋण धन वाला। क्या है? तुमको समझना पड़ेगा। इसमें लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में, जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे, x अक्ष x डैश अक्ष, y अक्ष y डैश अक्ष, ये सब काम आएगा इसमें। कि जब हमारा वस्तु यहाँ 0 इधर रहता, ऋण होता, उधर रहता, धन होता है ना, ऊपर धन नीचे, इस तरह के जब डायग्राम हम लोग बनाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो धन ऋण का बहुत विशेष ख्याल करेंगे। तो ये हमारा दर्पण क्या था? गोली दर्पण में यू भी और एफ में क्या था? संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ f मतलब फोकस दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। नोट करो।